अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है, अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें। कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बेड तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, उसका इंतजाम आपके पास होना चाहिए कि हम बच्चों की जरूरियात की चीजें अपने पास बैग तैयार हो, निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे। अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से पहले से मामला तय कर लें कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में निकलना पड़े तो हम कहाँ आपके पास आएंगे। मेरी फट गई। कुछ ही घंटों के अंदर भारत का पाकिस्तान पर हमला हो सकता है। वो तो गया, अब क्या? अब ये जो आपके प्यारे ज़ैद आमिर साहब हैं, ये इनकी वीडियो तो आपने देखी, तो साथ ही एक वीडियो धड़ाधड़ वायरल हो रही है पाकिस्तान के व्हाट्सएप में। मैंने कहा ये क्या है सर, ये तो डिफीट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। शिकस्त की तैयारी करें, मैं आपको अभी जब वो दिखाऊंगी तो आपको लग पता जाएगा ये कैसे हो सकता है। आपको पता, मतलब आप लाल टोपी कहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो ठीक है, अपना अपना स्टाइल होता है हर एक के, अपने वार्डरोब का, ऐसी क्या बात है। लेकिन वो तो ललकारे और क्या क्या कुछ करना है, तो कहाँ कहाँ उन्होंने झंडा लहराना है, तो वो कह रहे हैं कि भाई जरा अपनी अपनी तैयारी कर लें कि अगर शिकस्त होती है तो फिर ये कुछ आपको करना पड़ेगा। ये आप सुन लें, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आप क्या समझ रहे हैं, मैं झूठ भी नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, ये बात मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। अच्छा चलें, ये जरा सुनिएगा सर, ये आप सुने तो सही, आपके 14 तबक रोशन ना हो गए तो। अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है, अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें। कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बैग तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, उसका जरूरियात की चीजें अपने पास बैग तैयार हो, निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे। अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से पहले से मामला तय कर लें कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में निकलना पड़े तो हम कहाँ आपके पास आएंगे। अब आप मुझे ये बताएं, ये क्या था, ये क्या था, मुझे ये बताएं। अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है, अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें। कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बैग तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोट फैमिली और बच्चों के साथ, उसका इंतजाम आपके पास होना चाहिए कि हम बच्चों की जरूरियात की चीजें अपने पास बैग तैयार हो, निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे। अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से पहले से मामला तय कर लें कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में निकलना पड़े तो हम कहाँ आपके पास आएंगे। आप मुझे ये बताएं कि कोई जंग की तैयारी ऐसे करता है? आपने पहले ही मुराल डाउन कर दिया अवाम का, अपनी कौम का मुराल तो आपने यूं डाउन किया, जमीन पे गिरा दिया। उन्हें कह रहे हैं कि भाई तैयार हो जाओ, कोई पता नहीं कुछ हो जाए। हैं तो मोदी ने तो हमला करने लगा, तो मोदी ने तो अगर हरा दिया, और अंदाजा करें कि ये कह रहे हैं पाक फौज को अगर शिकस्त, अब ये कह रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। कोई एक लफ्ज और इसमें से बोल देगा तो उसकी शामत आ जाएगी। कहा किस तरह, ठीक है, हालांकि 4 जंगें हमारे सामने, लेकिन चलें, हम इतिहास में नहीं जाते, हम तारीख में नहीं जाते। बात ये कि ये लोगों को तैयार कर रहे हैं हारने के लिए, शिकस्त के लिए, और कह रहे हैं कि तैयार हो जो, घरों से निकलकर जो है वो बाहर शहरों में, दूर शहरों में, जो पाकिस्तान के कौन से शहर, मुल्क से निकल के भी कुछ शहर होते हैं, यानी आप कह रहे हैं पाकिस्तान से बाहर निकल के कुछ शहरों में चले जाएं, वो भारत के शहरों में चले जाएं लोग, और उनको डरा रहे हैं आप। मतलब बेचारे लोगों ने अगर ये करना शुरू कर दिया, देखे ना ये वायरल हो रही है। अब ठीक है, हम थोड़े से अकलमंद हैं, हमें पता है हकीकत का, लेकिन कि भाई ये तो हो नहीं सकता, कैसे हारेंगे, कभी हारे नहीं ना, तो फिर आप 4 जंगों की बात करें, क्यों करते हैं आप लोग ऐसी बात। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ ऐसा नहीं हो सकता, तो वो डरा रहे हैं लोगों को। अब जो पब्लिक जो है वो सब जानती है, लेकिन पब्लिक कभी कभी नहीं भी जानती, तो वो जो बेचारों के पास, जिनके पास व्हाट्सएप मासूम लोगों के पास पहुंच रहे होंगे, वो तो अपने अपने बोरिया बिस्तर समेट के वो निकल रहे होंगे, वो कह रहे होंगे भागो यहाँ से, तो बड़े शहरों पे हमले हो सकते हैं। ये जो है ये कोई माफ कर देने वाली बात नहीं है, ये पैनिक क्रिएट कर रहा है। ये आप पैनिक क्रिएट करें, इस तरह नहीं करना चाहिए। आप लोगों को जो है मोराल उसका बढ़ाएं। लोग हमारे ऊपर ऐसी तनकीद होती रहती है, हम तो इससे कहीं ज्यादा मोराल बढ़ा देते हैं जितना ये मोराल डाउन कर रहे हैं भाई।
हद ही हो गई। ये तो सरेंडर करने वाली बात है। ये अब आप लिख रहे हैं 93,000, मतलब क्यों लिखते हैं आप लोग ये? मुझे नहीं पता, मुझे तो गिनती नहीं आती, 93,000 कहाँ से हो गए? अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। अब कुछ और खबरें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि कल रात को मिडनाइट में इंडिया के 4 राफेल जेट्स उड़ते रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे थे, उड़ रहे थे पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास। अब पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास कहा जा रहा है कि भारतीय राफेल उड़ रहे थे। ये मुझे नहीं पता, ये हमें नहीं पता कि अंदर या बाहर या किस जगह पर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कल रात हर तरफ ये खबर चल रही है, पाकिस्तान के मीडिया पे भी, कुछ और मीडिया पे भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इंडिया के 4 राफेल जेट्स पूरी रात या रात को उड़ते रहे हैं, पेट्रोलिंग करते रहे हैं। तो क्या ये पैनिक उस वजह से क्रिएट हुआ था? क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वजह से की गई थी जब ये देखा गया कि ये तो भारत की तरफ से राफेल उड़ना शुरू हो गए हैं? तो भाइयों, वो एक फ्रेज हम बोला करते थे, जालिमो मोदी आ गया है। तो जालिमो मोदी आ गया है और मोदी सरकार ने डरा डरा के तरा निकाल दिया। अब देखें, ये तो होता है जब जंगी हालात हो, जंगें हो रही हो, तो उसमें जब कोई एक हमला करने वाला हो तो इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो, नहीं क्यों घबराए घबराए फिरते हो गर्मियों की शामों में? वो मैं देख रही थी कि कोई लिख रहा था कि घबराना, आप सबने घबराना जरूर है। वो खान साहब कहा करते थे ना, घबराना नहीं है। तो घबराने का वक्त हुआ चाहता है, वो कहते हैं ना रोजा खुलने का वक्त हुआ चाहता है, भाइयों घबराने का वक्त हुआ चाहता है। तो घबरा घबरा के जो है वो सब उठ के बैठ गए। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया? तो पता ही चला जी, वो 4 राफेल जो हैं कल उड़ते रहे हैं सारी रात, या पता नहीं कितनी देर, कितने घंटे। और फिर उस वजह से जो है एक, मैं देख रही थी कई लोग तो इसको ही लिख रहे हैं कि नाइट ऑफ फियर पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए जो है कि भाई ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब उसके अंदर ये है कि सिर्फ राफेल का ही जिक्र नहीं किया जा रहा, एक और खबर भी चल रही है मीडिया में। ठीक है, अब ये भी, ये पाकिस्तान मीडिया की मैं न्यूज आपको दे रही हूँ, देने लगी हूँ। वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि कोई बहुत हैवी जैमर्स हैं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हैवी जैमर्स हैं इंडिया के पास, और वो उसने बॉर्डर्स पर लगा दिए। तो होगा ये कि भारत जब हमला कर देगा तो उसके बाद वो जैमर्स, कोई भी ऐसी जेट्स या जो भी उड़ने के लिए जाएगा तो वो जो है वो काम नहीं कर पाएगा। पता नहीं जीपीएस जो है वो उसको बंद कर देगा, हर चीज कंट्रोल कर लेंगे वो जैमर्स। तो पाकिस्तान जवाबी हमला कर ही नहीं सकेगा, पाकिस्तान जवाब ही नहीं दे सकेगा उन जैमर्स की वजह से जो कि हैवी जैमर्स लगाए गए हैं बॉर्डर्स पर। अच्छा, तो फिर तो छुट्टी, फिर तो वेरी गुड, आपको तो कोई करने की जरूरत ही नहीं। फिर तो आप कह दें कि भाई वो जैमर्स लग गए तो हम हमले का जवाब कैसे दें? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे दिस इज अनबिलीवेबल, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। ये बात मैं आपको पाकिस्तान मीडिया से ही बता रही हूँ। वो कह रहे हैं जी मोदी साहब ने लाते ने जैमर, बड़े हैवी किस्म के जैमर हैगे ने, वो बॉर्डर ने ला देते ने, तो वो जो है वो हमला कर देंगे, और हमला करने के बाद जवाबी हमला करने के लिए कोई भी तैयारा, कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल जो भी उड़ने की कोशिश करेगा तो वो धड़ाम से वापस, क्योंकि वो उड़ ही नहीं पाएगा, वो सब कुछ जैम कर देंगे वहां पर अपना हमला करने के बाद। अब अगर तो उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है भारत के पास, भाई तो फिर तो वाह, तालियां, इतनी जबरदस्त उनके पास टेक्नोलॉजी है तो फिर तो कोई भी उनके पर कभी भी हमला नहीं कर सकता। मैं गलत कह रही हूँ या मैं सही कह रही हूँ? अगर किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो तो फिर तो किसी की मजाल नहीं कि कोई उनकी तरफ आंख उठा के देखे। वो कह रहे हैं जी एक जैमर हमारे घर में लगा है। अब देख लें, वो वहां पे भी मीम्स चल रही हैं, दोनों तरफ मीम्स जो है ना वो लतीफ है, वो चल रहे हैं दोनों तरफ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये क्या हमला ना करने का बहाना है या कुछ, या वाकई कोई ऐसी जैमर्स है? लेकिन नहीं, देखे, ऑल राइट, ये बात ये है कि जो टेक्नोलॉजी तो भारत के पास है, आईटी की हम बात करें, जब आप ये कहते हैं ना कि साइबर वॉर, तो साइबर वॉर में तो उनकी तो आईटी के तो आईआईटीज के ढेर लगे हुए हैं, उनके नौजवान वहां से पढ़ पढ़ के जो निकले हुए वो तो पूरी दुनिया की टेक पर रूल कर रहे हैं। उनके पास साइबर वॉर लड़ने क्या नहीं होगी टेक्नोलॉजी, तो किसके पास होगी? क्योंकि उन्होंने पढ़ाया है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन है। तो भाई आप अपनी एजुकेशन दे देते नौजवानों को, तो आपके पास ये होता, लेकिन ये नहीं हो सका। तो ये ना हो सका, और अब तेरा गम नहीं, तेरी आरज़ू नहीं, और वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें हैं।
अच्छा, अब बात यह है कि एक तो ये खबर, अच्छा साथ ही सिर्फ हैवी जैमर्स की बात नहीं की जा रही, वो ये भी कह रहे हैं कि पड़ोसियों की तरफ से हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है एलओसी पर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।